हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है जिसकी तहजीब दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब कहलाती है। ये मुल्क अपनी तारीख, हुस्न, रिवायात और फिरौन जैसे खुदाई का दावा करने वाले जालिम शख्स की वजह से पूरी दुनिया में पहचान रखता है। वो मुल्क जिसके लोगों को दुनिया आशिक मिजाज लोगों के नाम से जानती थी। ऐसा मुल्क जिसमें नाजायज जिनसी ताल्लुकात बनाने की रिवायत इस कदर मजबूत थी कि माँ, बहन और बेटी भी इन ताल्लुकात की जद में रहती थी। वो मुल्क जहाँ पर बादशाहों के मरने पर इनके गुलामों को भी इन्हीं के साथ जिंदा दफन कर दिया जाता था। इस मुल्क को देवताओं की सरजमीन भी कहा जाता था। इस मुल्क के मजीद हैरत अंगेज और शर्मिंदा कर देने वाले हकाइक के साथ साथ इस मुल्क में जाने के लिए वीज़े के हसूल और तमाम तर खर्चे की मालूमात आज की इस वीडियो में मौजूद है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हज़ारों साला तहजीब को अपने अंदर लिए हुए बरे आज़म अफ्रीका के शुमाल मगरबी किनारे पर बसा हुआ एक अरब मुल्क जिसका नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है, जिसे हम मिस्र के नाम से भी जानते हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 9,95,450 मुरब्बा किलोमीटर है। मिस्र की कुल आबादी 10 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से दुनिया में 14वें नंबर पर मौजूद है। मिस्र में 43% लोग शहरों जबकि 57% लोग देहातों में आबाद हैं। मिस्र के दारुल हुकूमत का नाम कायरो है, जो कि मिस्र के साथ साथ बरे आज़म अफ्रीका का भी सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में 22 लाख लोग आबाद हैं। मिस्र की सरकारी जुबान अरबिक है, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच जुबानें भी बोली और समझी जाती हैं। मिस्र की तहजीब हजारों साल पुरानी होने के साथ साथ बहुत सी दिलचस्प और हैरान कुन बातों से भी भरी पड़ी है। मिस्र के कदीमी लोगों के बारे में कहा जाता था कि ये लोग बहुत आशिक मिजाज होते थे और अपनी अपनी पसंद के साथ नाजायज ताल्लुकात को बनाना यहाँ की रिवायात में शामिल था। यहाँ तक कि ये लोग अपनी माँ, बहन और बेटी जैसे मुकद्दस रिश्तों को भी पामाल करते थे। मिस्र की तारीख में दर्ज है कि यहाँ पर कई ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने अपनी ही बहनों से शादियाँ की थीं और इन सब कामों की वजह से ये सरजमीन नाजायज बच्चों की भरमार से भरी पड़ी थी। और ये भी कहा जाता है कि उस जमाने में औरतें उन मर्दों को पसंद करती थीं कि जिनके जिस्म पर एक भी बाल नहीं होता था और इस चीज को खूबसूरती की निशानी समझा जाता था। इस कदीम तहजीब के शर्मनाक हकाइक के साथ साथ जुल्म की दास्तानें भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि कदीम जमाने में बादशाहों के मरने के साथ साथ इनके गुलामों को भी जिंदा इन्हीं के साथ दफन कर दिया जाता था। इन बादशाहों को फिरौन कहा जाता था। इनके मरने के साथ इनकी तमाम तर अशिया को भी इन्हीं के साथ दफनाया जाता था, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि मौत से जिंदगी खत्म नहीं बल्कि किसी और दुनिया में जाने का रास्ता होता है। और इसीलिए वो बादशाह की तमाम तर चीजें और इनके गुलामों को भी इन्हीं के साथ दफन कर दिया करते थे कि अगली दुनिया में बादशाह को सब कुछ हासिल रहे। मगर आज का मिस्र कदीम मिस्र से बहुत एडवांस हो चुका है। यहाँ पर कई नई रिवायात ने जन्म ले लिया है और पुरानी तहजीब का खात्मा हो चुका है। आज के मिस्री लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 मिलियन मिस्री लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक मिस्री लोगों को अगर एक दूसरे से कोई काम होता है तो वो भी सोशल मीडिया का ही सहारा लेते हैं। मिस्र ही वो मुल्क है जिसने सबसे पहले साल के 365 दिनों वाला कैलेंडर जारी किया था। दुनिया का सबसे लंबा दरिया जिसका नाम दरियाए नील है, ये भी मिस्र में ही मौजूद है। इस दरिया में हमेशा सैलाब का खतरा रहता है और इसीलिए यहाँ के लोगों ने हिसाब किताब रखने के लिए कैलेंडर बनाया कि किस दिन और कितने दिनों तक
सैलाब आता और रहता है और आज पूरी दुनिया में इन्हीं का बनाया हुआ कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। बात यहाँ की लड़कियों की जाए तो बेहद खूबसूरत और पुरकशिश होती हैं, जिनको देखने वाले इनके हुस्नो जमाल को देखते ही इन्हीं में खो जाते हैं। यहाँ की लड़कियों के पास हर तरह के हकूक हासिल हैं और मिस्र में औरतों को 5000 सालों पहले से ही तमाम तर हकूक हासिल हैं। यहाँ की औरतें अपनी मर्जी से शादियाँ कर सकती हैं और अपनी मर्जी से जिस मर्जी के साथ रह सकती हैं। दुनिया में सबसे पहला कपड़ा बनाने का काम भी मिस्र में ही शुरू किया गया था और कहा जाता है इसी मुल्क ने सभी लोगों को कपड़ा पहनना सिखाया है। इसके अलावा मिस्र में मेकअप करना आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से मौजूद है, क्योंकि मिस्री लोगों के मुताबिक मेकअप करने से आप खूबसूरत दिखने के साथ साथ जल्दी बीमार भी नहीं होते। इसके अलावा सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि आज से हजारों साल पहले ही प्रेगनेंसी को रोकने या ख़त्म करने की मेडिसिन कदीम मिस्री लोगों ने इजाद कर ली थी, जो कि शहद और मगरमच्छ के गोबर से तैयार की जाती थी। मिस्र में लोग कुत्तों से ज़्यादा बिल्लियाँ पालते हैं और इनका कहना है कि बिल्लियाँ इनके लिए खुशकिस्मती की अलामत होती हैं और यहाँ हर घर में ही बिल्लियाँ मौजूद हैं। मिस्र की आखिरी मलका क्लियोपेत्रा, जिसके किस्से और कहानियाँ आज के ड्रामों और फिल्मों में दिखाए जाते हैं। कहा जाता है ये मिस्र की वो मलका थी जिसके हुस्नो जमाल को देखने वाला मलका के इश्क में पागल हो जाता था। यहाँ तक कि इस मलका की जवानी और हुस्न ने सल्तनत रोमा के बादशाहों को भी अपने शहर में जकड़ लिया था और अजीमुशान सल्तनत को सफा हस्ती से ही मिटा दिया। दुनिया में मौजूद अजायबात में सहरे फहरिस्त मिस्र में मौजूद ये पिरामिड्स यानी एहराम मिस्र भी इसी सरजमीन पर वाक़या हैं। आज की जदीद साइंस भी इन पिरामिड्स के राज नहीं जान सकती कि उस ज़माने में इतनी महारत और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया गया था। दोस्तों, इस मुल्क में बहुत सी हैरत अंगेज जगह भी मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया से लाखों टूरिस्ट आते हैं, जिनमें सबसे पहले यही गिजा के पिरामिड्स हैं और सबसे ज्यादा टूरिस्ट इसी जगह का विजिट करने के लिए मिस्र में आते हैं, क्योंकि ये पिरामिड्स अपनी कदीम तहजीब और इनकी बनावट देखने वालों को हैरत में डाल देती है और टूरिस्ट को यही चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। इस जगह पर आने वाले यहाँ का माहौल देखकर इसी में खो जाते हैं। अगर आप भी मिस्र जाते हैं तो इस जगह का एक्सपीरियंस जरूर कीजिएगा। इसके बाद एक और जगह जिसे वैली ऑफ किंग के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आकर आपको पता चलता है कि कदीम मिस्री तहजीब कितनी एडवांस थी। इस जगह पर अपने फन के माहिर लोगों की हाथों से बनाई गई एक से बढ़कर एक चीज नजर आती है और इनको देखने से ताज्जुब होता है कि ये काम आज की जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से भी नहीं किया जा सकता, तो उस जमाने में ये सब कैसे मुमकिन था। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी मिस्र में ही मौजूद है। इसके अलावा मिस्र में और बहुत सी ऐसी ही जगह मौजूद हैं जो आपके टूर को यादगार बना सकती हैं। अगर आप भी मिस्र घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के साथ साथ 2 तस्वीर, 6 माह की मियाद तक का पासपोर्ट, टिकट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग, NTN सर्टिफिकेट, पोलियो कार्ड, रिक्वेस्ट लेटर और पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक का पूरा ट्रैवल प्लान, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपके अकाउंट में 6 लाख रुपए मौजूद हों, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर वीज़ा ट्रॉनिक्स में 5000 रुपये फीस के साथ जमा करवाना पड़ता है और वीज़ा प्रोसेसिंग में 14 दिन का वक्त लगता है। मिस्र में 7 दिनों के लिए घूमने फिरने का आपका कुल खर्चा 1.5 लाख रुपए तक का होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मिस्र? वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।